सुभाष सर, एक मीनिंग है जिनको हर एक लीडर जानना चाहता है और मैं आपसे पूछना चाहूंगा जी, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग? सक्सेस होने के लिए आप एजुकेशन को पकड़ के बैठिए, बराबर है, तो ही जाके वो रास्ते पे आप निकल जाओगे। कब तक ले और वो क्यों ले एजुकेशन? एजुकेशन लोगों को लर्निंग मरते दम तक लेना चाहिए। मैं कितने लोगों को बोलता हूँ कि अच्छे अच्छे बुक्स पढ़िए, अच्छे अच्छे सीडीज देखिए, तो बोलते इसकी कोई जरूरत नहीं, अभी इनकम तो आ रहा है। और जिस दिन इनकम डाउन होता है तभी बोलते कि अगर पढ़ता तो अच्छा था। सर, इसकी क्या इंपॉर्टेंस करता है हमारे बिजनेस में? कम्युनिकेशन स्किल इज द फाउंडेशन ऑफ योर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त, आपका साथी नारद साहू। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी से मुलाकात कराने वाला हूं जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक इतिहास रचा है। करीब करीब 25 साल का एक्सपीरियंस है और मैं बताना चाहूंगा आपको, एज ए नेटवर्क एक्सप्रेस के को फाउंडर है और उन्होंने मेरे जैसे लाखों यूथ को आगे बढ़ाया है। ऐसे 1000 से ज्यादा ट्रेनिंग से इवेंट्स उन्होंने कंडक्ट किया है और आज लाखों लोगों को गाइड करते जा रहे हैं। मैं भी उनका एक हिस्सा हूं। तो आइए ऐसे इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी से मुलाकात करेंगे जिनका नाम है डी सुभाष सर, जो कि मुंबई के रहने वाले हैं। और मैं आज जानना चाहूंगा कि उनका एक्सपीरियंस क्या था, उनका जर्नी क्या था इस डायरेक्ट सेलिंग में। तो सर, आपका वेलकम है मेरे चैनल कॉफी विद नारद साहू में। नमस्कार सर, मुझे आपने आपके चैनल पे बुलाया कॉफी विद नारद साहू पे, तो इसके बहाने आपके साथ मुलाकात मेरी हो रही है। थैंक यू सो मच सर। सुभाष सर, मैं जानना चाहूंगा कि आपकी जर्नी कब से और कैसे आपने स्टार्ट किया ये डायरेक्ट सेलिंग क्या है? तो मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पहले काम करता था। XYZ कंपनी में मैंने नेटवर्किंग किया है, काफी सारे लोगों के साथ घर घर में जाके मैंने प्लान प्रेजेंटेशन दिया है, काफी सारा अचीवमेंट किया है। और उसके बाद मेरे को कहाँ पे मालूम चल गया कि इस इंडस्ट्री को एजुकेशन की बहुत जरूरत है काफी सारे लोगों को। तो मैंने 2014 में डी सुभाष एजुकेशन सपोर्ट सिस्टम को शुरुआत किया था और तभी से लेकर आज तक मेरी ट्रेनिंग में जर्नी रही है। क्या बात है सर, मतलब आपने जो शुरुआत किया था डायरेक्ट सेलिंग को लेकर, तो उस समय तो डायरेक्टली बोलते होंगे कि ये तो कंपनी जो है बेकार होता है, ऐसा मार्केटिंग का पिरामिड या चैन स्कीम। उस समय क्या आपको ये सिचुएशन देखना पड़ता था? ये तकलीफ बहुत आई, लेकिन जिस तरह से उन लोग को जैसे जैसे ट्रेनिंग मिलता गया इस इंडस्ट्री पे, तो लोगों का भरोसा बढ़ गया। क्योंकि जब नए लोग आते हैं तो इस इंडस्ट्री को बहुत कमजोर समझते कि इसमें ये हो सकता है क्या, गाड़ी ले सकते हैं क्या, घर ले सकते हैं क्या, बंगला ले सकते हैं क्या। उनका बहुत कॉन्फिडेंस लूज होता है। जैसे मैं भी आया था तो मुझे भी लगा कि कुछ होगा नहीं, लेकिन जैसे जैसे मैंने एक विश्वास रखा, मेरे गुरु पे और विश्वास रखा, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मैं नेटवर्क मार्केटिंग करते करते मेरा ग्रोथ हो गया और बाद में मैं ट्रेनर बन गया। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। सुभाष सर, जैसे अभी डायरेक्ट सेलिंग बदल चुका है, तो पहले और अभी में क्या डिफरेंट आपको नजर आता है डायरेक्ट सेलिंग? अभी डायरेक्ट सेलिंग इतना पॉपुलर हो गया कि लोगों को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बहुत पहले, अगर आज से 15 साल पहले देखा जाए तो बहुत लोगों के ऊपर एनर्जी वेस्ट होती थी। अभी 50-50 हो गया। अभी कैसा है कि उन लोगों को सब मालूम है कि इंडस्ट्री क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। अभी उन लोगों को कन्वर्ट करने में ज्यादा परेशानी नहीं होती है। उनको उतना मालूम है कि अपनी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, इस इंडस्ट्री में बोलना पड़ता है, इस इंडस्ट्री में अच्छे अच्छे स्किल यूज करने पड़ते हैं, अपनी भी डेवलपमेंट होती है, लोगों की भी डेवलपमेंट होती है। ऐसे लोगों को अभी आने वाले युवा को मालूम हो चुका है। तो जो 15 साल पहले तकलीफ आती थी वो अभी नहीं आ रही है। सर, अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं, अब सरकार ने भी रूल्स रेगुलेशन ला रही है, तो उस समय रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं थे, तो उस समय कितना प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ा? क्योंकि उस समय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बहुत सारे आए, बहुत सारे चले गए। तो क्या नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग, ऐसा कंपैरिजन लोग कर रहे थे कि हर कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग वो डायरेक्ट सेलिंग है या नेटवर्क मार्केटिंग है? नहीं, वो टाइम में लोगों को चॉइस नहीं था, क्योंकि वो टाइम में प्रोफाइल देखा नहीं जाता था। वो जमाने में लोगों को कुछ रास्ता नहीं था, चलो ज्वाइन किया, बाद में कंपनी का कुछ प्रॉब्लम हो गया, इनबिल्ट कोई प्रॉब्लम हो गया। तो नए लोग जो इस इंडस्ट्री में आते हैं अभी यूथ, तो उसने कंपनी के कम से कम 3 चीज देखनी चाहिए। कंपनी की प्रोफाइल, पहली बात, जो कंपनी के CMD है उनका विजन और मिशन उनका चेक करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, इस इंडस्ट्री में लोग आते हैं खुद का विजन मिशन लेके, लेकिन जो कंपनी के ओनर है उनका विजन और मिशन क्लियर नहीं होगा तो बहुत सारी दिक्कत आ सकती है कि उनका विजन मिशन देखो। सेकंड थिंग, वो पे आउट प्रॉपर दे रहे हैं, वो चेक कर दीजिए। कंपनी के प्रोडक्ट अच्छी तरह से आप चेक कर लीजिए कि अच्छे हैं, रजिस्टर है, अच्छे प्रोडक्ट्स है। ये सारे चीज देखने के बाद ही आप इस इंडस्ट्री में आ जाओ, एक अच्छी कंपनी को चॉइस करके। चलिए सर, बहुत बढ़िया। जैसे आपने बोला कि MD का विजन एक अच्छा है तभी कंपनी रन कर पाती है। 100%। तो आपके हिसाब से लीडर का विजन कैसा होना चाहिए?
लीडर आता है इस इंडस्ट्री में ना, तो कुछ ना कुछ उसका विजन लेके आना चाहिए। अगर इस इंडस्ट्री में सक्सेस होना है तो क्यों आए, वाई? क्या घर में कुछ काम नहीं था इसलिए आज ट्रेनिंग में आए, इस इंडस्ट्री में आए, या किसी ने बोला धक्का मारा इसलिए इंडस्ट्री में आए? काय के लिए आए? तो कुछ लोग सवाल ऐसे करते हैं कि सर एक जन ने बोला इसलिए आया। मैं बोला सर ऐसा नहीं होता है। इस इंडस्ट्री में आना है तो आपको गोल कुछ रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसमें गोल नहीं रखो तो आप जहां पे वो नौकरी करें वही सही है। यहाँ पे आने का मकसद है कि आपको अगर घर लेना है तो इस इंडस्ट्री से मिल सकता है, पॉसिबल है। उस तरह से आपको काम करना पड़ेगा, उस तरह से आपको स्किल लेना है। अगर आपको किसी का घर में 2 लाख 4 लाख का कर्जा है और आपको बहुत प्रेशर है, तो आप इस इंडस्ट्री में आ जाओ, ताकि आप अच्छे से आप सीनियर की हेल्प लेके, कंपनी की हेल्प लेके आप वो कर्जे से बाहर निकल सकते हो। ताकि दूसरे इंडस्ट्री में जैसे आप नौकरी कर रहे हो तो उधर से आपका बेसिक कवर हो जाएगा, लेकिन ड्रीम नहीं कवर हो जाएगा। किसी को गाड़ी होना चाहिए कि चलो BMW से घूमने का सपना है तो वो सपना लेकर आए। किसी को फॉरेन टूर घूमने का सपना होता है, तो ऐसे सपने लेके इस इंडस्ट्री में आए, नहीं तो मत आइए, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। सर आपने करीब करीब 25 साल से इस इंडस्ट्री को रूबरी देखे हुए, नजदीक से देखे हुए आपने, तो कई ऐसे खट्टे मीठे अनुभव भी होंगे। कई लोगों को आपने जीरो से हीरो बनते हुए देखा है, बिल्कुल, और हीरो से जीरो बनते हुए देखा है। बिल्कुल बिल्कुल। उसका कारण क्या है कि जो लोग जीरो से हीरो क्यों बने और कैसे बने, और हीरो से जीरो भी बन गए, क्या उसका कारण था? अभी इस इंडस्ट्री में और एक लीडर लोगों का प्रॉब्लम क्या है कि जरा थोड़ा इनकम आ गया, थोड़ा अभी शुरुआत में और ट्रेनिंग को अगर एक्सेप्ट करते कि ट्रेनिंग लेना चाहिए, काफी सारे ट्रेनर को सुनना चाहिए, और जैसे 1 लाख 2 लाख 3 लाख इनकम चालू हो गया ना, तो अपने आप को बहुत बड़ा लीडर समझना चालू करते हैं। उनको लगता है कि मेरा इनकम आ रहा है मतलब मैं सब होशियार हो गया, मेरे को कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं। और वो फ्लो में अच्छी बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमते हैं, अच्छा फ्लैट में लेते हैं, कभी वो लोन करके भी लेते हैं। वो अच्छी बात है क्योंकि वो ले रहे हैं तो डायरेक्ट होता है। और जैसा इनकम का फ्लो डाउन हो जाता है इनकम का, तभी वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। तभी बोलते हैं कि अगर एजुकेशन करता तो शायद ये चीज में मेंटेन करता था। बराबर, मतलब हाथी तो लिया है लेकिन उसको चारा कैसे खिलाने का। जैसे BMW लिया है लेकिन अभी वाउचर भी मेंटेन करना चाहिए, आपका इनकम भी मेंटेन करना चाहिए, बराबर ना। अभी कुछ लीडर को मैंने मिला तो बोलते आज गाड़ी क्यों नहीं लाया, नहीं सर आज थोड़ा कैसा है कि बारिश है। तो ये गलत चीजें हो रही है, तो आप मेंटेन करो उसको, उसके लिए आपको एजुकेशन की जरूरत है। मैं बार बार इंडस्ट्री को बोला कि हर चीज एजुकेशन आप करो, तो एजुकेशन से काफी सारे लोग इसको मेंटेन कर सकते हो। कार को मेंटेन कर सकते हो, आपके फ्लैट मेंटेन कर सकते हो, आप एकदम लग्जरी लाइफ जी सकते हो। सर डायरेक्ट सेलिंग की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं बिना एजुकेशन के ये इंडस्ट्री नहीं चल पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो एजुकेशन को बिल्कुल भी प्रायोरिटी देते नहीं, प्राथमिकता देते नहीं, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे कि वो एजुकेशन कब तक ले और वो क्यों ले? एजुकेशन लोगों को लर्निंग मरते दम तक लेना चाहिए। राइट। मैं कितने लोगों को बोलता हूँ कि अच्छे बुक्स पढ़िए, अच्छे सीरीज देखिए, तो बोलते इसकी कोई जरूरत नहीं, अभी इनकम तो आ रहा है। और जिस दिन इनकम डाउन होता है तभी बोलते कि अगर पढ़ता तो अच्छा था। राइट। सुभाष सर, बहुत सारे ऐसे यूथ हैं हमारे साथ में कि क्या इसको डायरेक्ट सेलिंग को लेकर, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग को लेकर क्या फ्यूचर, क्या स्कोप हो सकता है? 100% हो सकता है, क्योंकि अभी लॉकडाउन में मैंने देखा कि ऑफलाइन में क्या होता है कि सारे लोगों को इकट्ठा करना बहुत पॉसिबल हो जाता है, पॉसिबल नहीं हो जाता है, लेकिन जूम पे हजारों लोग कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये फायदा बहुत लोगों को हुआ। और मैं बोलना चाहूंगा, ताकत के साथ बोलना चाहूंगा, डायरेक्ट सेलिंग का जितना साल का जितना लोग ज्वाइन नहीं होते ऑफलाइन में, उतना जूम मीटिंग में लॉकडाउन में हुए थे। तो मतलब ये पॉसिबल है। सर पहले आप डायरेक्ट सेलिंग में काम करते थे, अब डायरेक्ट सेलिंग के लिए आप काम करते हैं। बिल्कुल सर। तो इसका रीजन? मैं जब डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में काम करता था कंपनी में, तभी काफी सारे मैं लोगों को देखता था कि किसको सिंपल चीज उनको समझानी नहीं आती थी। तो मेरे को लगता था कि वो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसे तरीके से बोलना चाहिए। जैसे अभी कुछ लोग विजिटिंग कार्ड देते हैं, कुछ लोग वो भी अपने स्टाइल में ऐसे विजिटिंग कार्ड देते तो सामने वाला भी लेके ऐसा रख देता। तो विजिटिंग कार्ड देने का भी एक बॉडी लैंग्वेज होता है कि ऐसा थोड़ा झुक जाओ, हाँ सर मैं ये कंपनी से आया हूँ और ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। तो ऐसे तरीके से भी वो कर सकता है। क्या बात है सर। तो नेटवर्क एक्सप्रेस ने एक जिम्मेवारी उठाया है जी डायरेक्ट सेलिंग में जितने भी जो लोग हैं, यूथ हो या वुमेन हो, उनको आगे बढ़ाना है जी। तो मैं जानना चाहूंगा आपके साथ में और जो टीम है और आपके साथ में जितने भी पार्टनर है जी, तो उनका विजन क्या है? हम लोग 4 पार्टनर हैं हमारे साथ। श्रीराम पाटिल जी है, नेटवर्क एक्सप्रेस से फाउंडर है, और मैं डी सुभाष नेटवर्क एक्सप्रेस का को फाउंडर हूँ। सुशील कुमार सर है, उनको भी इवेंट्स का काफी सारा नॉलेज है।
हमारे साथ लोमेश शिंदे सर हैं, वो पेशे से बिल्डर है लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का 15 साल का उनका एक्सपीरियंस है। ये चारों लोगों ने मिलकर नेटवर्क एक्सप्रेस का हम लोगों ने एक स्टार्टअप किया है आज से 5 साल पहले, और हम लोग कई सारे इवेंट कर चुके हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के सीएमडी का कुछ थॉट था कि सब लोग साथ में आएगा तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, एक थॉट था। यस। लेकिन सभी लोग एक प्लेटफॉर्म के आने के बाद उनका थॉट हम लोगों ने निकाल दिया 4 साल में, क्योंकि एक कट्टा आएगा तो बहुत बड़ा हम लोग वेंचर बना सकते हैं, गवर्नमेंट को हम लोग अच्छी तरह से जॉब दे सकते हैं। दिस इज नेटवर्क मार्केटिंग। तो ये नेटवर्क एक्सप्रेस का हम लोग जो काम कर रहे हैं, ये सिर्फ हम लोग इथिकल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। इसमें हम लोग कोई क्रिप्टो नॉन बैंकिंग कंपनी के लिए हम लोग नहीं काम कर रहे हैं। हम लोग एक सिंगल टिकट उनको नहीं बेच रहे हैं। हम लोगों ने बोला कि हम लोग को कोई भी जरूरत नहीं, हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग के लिए काम करेंगे, और ये नेटवर्क एक्सप्रेस जो कंपनी बनी है सिर्फ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए काम करती है। एक हो गया हम लोग का इवेंट्स का, दूसरा हम लोग का है बुक पब्लिकेशन। एक सवाल आ रहा है सर मेरा। जी सर। करीब करीब 25 साल का एक्सपीरियंस है ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे लोग अभी भी टकराते होंगे, ये बोलने वाले कि ये सब अभी भी चल रहा है, ये काम नेटवर्क मार्केटिंग वाला या डायरेक्ट सेलिंग वाला, ये लोगों को जोड़ने या प्रोडक्ट बेचने का काम, वही अभी भी भ्रांति फैली हुई है कि वो पिरामिड है, चैन है। अभी भी हम लोगों के पास में जाते हैं प्लान दिखाने, तो उसके माइंड को हम चेंज नहीं कर पाते। क्या आपके पास में ऐसा तरीका है कि इनके माइंड को चेंज कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि ये थोड़ा शो भी इस बिजनेस में होता है, तो वो अगर बात करने से नहीं मान रहे तो उनको ऐसा कुछ नजर में आए अपने बारे में, अपनी जो हो रही है। क्योंकि अगर मैं 1 साल के बाद भी मिलूं कि मैं वैसा ही था, 2 साल के बाद मिलूंगा तो भी वैसा ही था, तो सामने वाला एक्सेप्ट नहीं करेगा, बोलेगा यार वैसा ही, कुछ चेंज नहीं है, तो फिर ये दिखावा क्यों कर रहा है, बराबर ना। तो उसके अंदर देखो, नेटवर्क मार्केटिंग में एक्सपीरियंस काम नहीं करता है, नेटवर्क मार्केटिंग में अचीवमेंट काम करता है। तो अगर जो आदमी ने आपको नेगेटिव किया है कि इस इंडस्ट्री में मेरे को नहीं आना है, तो उस आदमी को पॉजिटिव करने के लिए आपको अचीवमेंट चाहिए। तो आज भी अगर आप पेपर लेके अगर प्लान दे रहे हो पेपर के ऊपर, तो नहीं होना चाहिए, एक कम से कम एक आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए। आदत को बदलो। और 1 साल हो गया है, एक नया इंडस्ट्री में आया है, 1 साल हो गया है, तो 1 साल में कम से कम आपकी एक 2 व्हीलर होनी चाहिए, 2 साल के बाद आपकी 4 व्हीलर होनी चाहिए, और 5 साल के बाद एक 1 BHK तो आपका होना चाहिए। ये अगर अचीवमेंट है तो आपका कितना भी बड़ा दुश्मन हो इंडस्ट्री में आएगा। बहुत बढ़िया सर। लास्ट क्वेश्चन है सर मेरा जी, कि पहले जमाने में ज्यादातर लोगों को जब प्लान को दिखाते थे, तो या तो बोलते थे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपकी जिंदगी बदल जाएगी, या डायरेक्टली बोलते थे कंपनी है, या बोलते थे प्रोडक्ट बेचने वाला है। बट अगर आज भी वही बोलेंगे तो शायद लोग नहीं आ पाएंगे इन्विटेशन में, लेकिन अब वो बदल चुका है। तो आपके हिसाब से अभी लोगों को क्या बोलना चाहिए ऐसे इन्विटेशन स्किल में? बोलने की जरूरत ही नहीं, इस इंसान को आपका अचीवमेंट दिखाओ। मैंने वापस वो पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में एक्सपीरियंस काम नहीं करता है, आपका अचीवमेंट काम करता है। तो नौकरी वाले को लगेगा यार मैं क्या कर रहा हूँ, ये खाली मैं घर चला रहा हूँ, बराबर। अगर लग्जरी लाइफ जीना है तो नाराज साहू सर को मिलना चाहिए, तो ये होना चाहिए, बराबर। तो मैं जो काम कर रहा हूँ उसके ऊपर आपका विश्वास होना चाहिए, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। घर से मैं ब्लेजर पहन के निकलता हूँ, घर से मैं टाई पहन के निकलता हूँ, लोग मेरे को कनेक्ट होते हैं। आप ICICI में मैनेजर हो, आप बैंक में काम करते हो, आप रिजर्व बैंक में, आप टीचर हो। हमारी इंडस्ट्री ने बोला है कि सर एक ब्लेजर होना चाहिए, अच्छी टाई होनी चाहिए, ये करना चाहिए। बिल्कुल आपके ऊपर भरोसा होना चाहिए आपको, तो जाके लोग कनेक्ट हो जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच सर। कुछ मैसेज आप कुछ दीजिए हमारे व्यूअर्स को। दोस्तों, मैं नए लोगों को बोलना चाहूंगा कि आइए इस इंडस्ट्री में, बहुत अच्छा, क्योंकि इस इंडस्ट्री में खाली पैसा बनाने का आप मकसद मत रखिए। इससे आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है, बॉडी लैंग्वेज आपकी बदल जाती है, आपको पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ती है। पब्लिक स्पीकिंग इस इंडस्ट्री में आप अगर आओगे तो आपको 365 दिन आपको माइक पकड़ के बात करने का मौका मिलता है। इससे बहुत सारा डेवलपमेंट आपका होता है। तो विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। आप आइए इस इंडस्ट्री में। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू नाराज साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर।